श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि फरवरी का महीना आ चुका है और दोस्तों इसी फरवरी के महीने में साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि मतलब महाशिवरात्रि आती है। तो दोस्तों इस बार जो महाशिवरात्रि आने वाली है वो 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन आने वाली है। दोस्तों महाशिवरात्रि का महत्व बहुत बड़ा होता है और बहुत विशेष होता है। और दोस्तों महाशिवरात्रि पर किया गया कोई भी विशेष कार्य, कोई भी विशेष उपाय का जो आपको फल मिलता है वो बहुत ही जल्दी होकर मिलता है और बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। तो दोस्तों यह महाशिवरात्रि का मौका बिल्कुल भी मत छोड़ना। हमने आपको महाशिवरात्रि से कुछ समय पहले ही ये वीडियो हम आपको बनाकर दे रहे हैं ताकि आपको सभी विशेष कामों और विशेष उपायों की जानकारी पहले ही मिल जाए और आप उस दिन यह विशेष उपायों को ज़रूर करें। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष कार्य और कुछ विशेष उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है। तो दोस्तों सबसे पहला जो हम आपको महाशिवरात्रि का उपाय बता रहे हैं ये बहुत ही विशेष है और यह उपाय सभी लोगों को करना ही करना है, क्योंकि इस उपाय को करने से भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे और वो आपको बिना मांगे सब कुछ प्रदान करेंगे। ठीक है, तो महाशिवरात्रि के दिन आपको 3 जगहों पर गोल बाती का घी का दीपक लगाकर ज़रूर आना है। ठीक है, वो कौन सी जगह है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, दीपक जो है वो आप आटे के भी ले सकते हैं और मिट्टी के भी ले सकते हैं, पर नए दीपक होने चाहिए। अगर मिट्टी के ले रहे हैं और आटे के ले रहे हैं तो वो तो आप नहीं बनाएंगे, है ना। तो आपको 3 दीपक तैयार करने हैं गोल बाती के, उनमें घी डाल लेना है। 3 जगह कौन कौन सी हैं वो आप लोग सुनिए, जो कि आपको महाशिवरात्रि के दिन इस दिन दीपक जलाने जाना है। ठीक है, शाम के समय प्रदोष काल में। सबसे पहली जो जगह है वो है बेलपत्री का वृक्ष, मतलब कोई भी बड़ा बेलपत्री का वृक्ष आपके घर के आसपास हो तो उसके बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर आप लोग पहला दीपक लगाकर आइएगा। ठीक है, और वहाँ पर भगवान शिव, माता पार्वती, लक्ष्मी जी के नाम का स्मरण कर दीजिएगा और झोली फैलाकर अपनी मनोकामना भगवान जी से बोल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा दीपक आप लगाने जाएंगे वो आप जाएंगे शिव मंदिर में। ठीक है, शिव मंदिर में जाकर शिव जी के शिवलिंग के आसपास भी लगा सकते हैं, या तो शिव जी के मंदिर की जो चौखट होगी वहाँ पर जाकर भी आप दूसरा दीपक लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो तीसरा दीपक आप लोग लगाएंगे वो आप लोग लगाएंगे आंवले के वृक्ष के नीचे। आपके घर के आसपास जो भी आंवले का वृक्ष हो वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाने के बाद तीसरा आंवले मतलब जो दीपक है वो आप जला दीजिए। वहाँ पर भी भगवान शिव, माता पार्वती और लक्ष्मी जी के नाम का स्मरण करते हुए झोली फैलाकर अपनी मनोकामना, दुख समस्या आप बोल सकते हैं। अन्यथा भगवान शिव आपको बिना मांगे सब कुछ देंगे अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन यह 3 जगहों पर दीपक पूरे मन और पूरे विश्वास से लगा दिया है। ठीक है, शाम के समय प्रदोष काल में आपको लगाना है। ठीक है, सुबह भी लगा सकते हैं पर कोशिश कीजिए कि शाम के समय आप लोग लगा सकें। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों दूसरा उपाय अगर हम आप लोगों को बताएं तो ये बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से ना ही कभी आपके घर परिवार में कोई रोग बीमारी आएगी, कोई भी बड़ा रोग बीमारी आपके घर परिवार में नहीं आएगा। और सबसे विशेष बात यह है कि इस उपाय को करने से महाशिवरात्रि के दिन मतलब इस उपाय को कर लेने से आपके घर में कभी भी कोई अकाल मृत्यु नहीं मरेगा, मतलब किसी की भी एकदम से मृत्यु नहीं होगी। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, बस एक बेर होता है ना जो हम खाते हैं बेर, इस समय आपको बेर बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो बस आपको एक बेर लेकर आना है, भले ही वो कच्चा ही क्यों ना हो पर आपको बेर लेकर आना है। ठीक है, बस एक बेर का इतना बड़ा इस दिन चमत्कार होता है। तो एक बेर आपको लाकर क्या करना है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर प्रातःकाल सुबह सुबह एक बेर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, बस चढ़ा देना और भगवान से विनती करना है कि उनकी कृपा हमेशा आपके घर परिवार पर रहे। इस एक बेर को महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति चढ़ा देता है उसके घर परिवार में कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं मरता है, ना ही उसके घर परिवार में कभी कोई बड़ी रोग बीमारी प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये बहुत ही विशेष उपाय हैं जो कि सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले हैं, जरूर करके देखिए। अब दोस्तों जो अगला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये है आपकी विशेष मनोकामना के लिए। आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो जिसके लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, आपकी वह विशेष मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, भले ही नौकरी की हो, भले ही परीक्षा की हो, भले ही किसी चीज़ की हो, मनोकामना है कोई, तो भैया आपको करना क्या है, महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आपको 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने। ठीक है, 1 काली मिर्ची जो गोल गोल होती है आपको आपके रसोई घर में मिल जाएगी और 7 काली तिल्ली के दाने, काली तिल जो होती है ना जिसके लड्डू बनते हैं, वो 7 काली तिल्ली के दाने आप लोग गिन लो और अलग रख लो, और 1 काली मिर्ची, इन दोनों चीज़ों को लेकर पहुंच जाओ आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद अपने सीधे हाथ के तिले में 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने रखो और अपनी मनोकामना को करते हुए भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए इस 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दानों को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित करके भगवान से अपनी मनोकामना बोल देना है। निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होगी वो 1 महीने के अंदर पूर्ण हो जाएगी। उपाय को पूरे मन और पूरे विश्वास से करना होगा, तभी यह उपाय काम करेगा। अब दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनका व्यापार नहीं चल रहा हो, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा हो, जिनकी दुकानदारी है तो भाई वो दुकानदारी नहीं चल पा रही है, जो जिसका भी व्यापार वगैरह नहीं चल रहा हो तो वो व्यक्ति इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन जरूर करे। उसको करना क्या है, एक धतूरा लेना है, उस धतूरे को हल्दी में डुबोना है, मतलब कि उस धतूरे के पूरे गोलम गोल जो है आपको हल्दी लगा देनी है, सूखी भी लगा सकते
सकते हो, गीली भी लगा सकते हो, ठीक है। बस आपको एक धतूरे के पूरे गोलम को जो है आपको हल्दी लगा देनी है, ठीक है। और हल्दी लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि महाशिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे इस हल्दी के धतूरे को लेकर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको इस धतूरे को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। कब चढ़ाना है? बिल्कुल रात्रि को 12 बजे महाशिवरात्रि के दिन। चढ़ाने के बाद 5 से 10 मिनट वहीं पर चढ़े रहने दो। 5 से 10 मिनट बाद उस धतूरे को उठाओ, अपने साथ लाल कपड़ा लेकर जाना। एक लाल कपड़े के अंदर जो है उस धतूरे को रख लो। रखने के बाद सीधे अपने व्यापार वाली जगह पर या जहाँ से आपका बिजनेस व्यापार, जिस चीज़ के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, आपकी दुकानदारी है वो नहीं चल रही है, तो भाई आप उस स्थान पर पहुँच जाओ सीधे, और वहाँ पर जाकर आप इस लाल कपड़े को इसी धतूरे के अंदर बांध कर जो है लाल कपड़े को अपनी दुकान में, अपने व्यापार या अपने बिजनेस वाली जगह पर बांध दो और कुछ समय इंतजार करो। आप देखोगे कि आपका व्यापार, बिजनेस, दुकानदारी बहुत अच्छे से चलने लग जाएगी, ठीक है। पर इस उपाय को करना रात्रि को 12 बजे ही है। हम जानते हैं कि रात्रि को 12 बजे मंदिर नहीं खुलते हैं, पर आपको किसी भी तरह से रात्रि को 12 बजे ही ये उपाय करना है, तभी ये उपाय काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही विशेष उपाय है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, सास बहू में लड़ाई झगड़ा होता है, मतलब भाई भाई में लड़ाई झगड़ा होता है, या आपके घर में बिल्कुल भी मतलब प्रेम नहीं है, कलह मचा ही रहता है, लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, तो महाशिवरात्रि के दिन का यह उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों इस समय आपको जो है गेहूं की बाली मिल जाएगी। अब गेहूं की बाली क्या होता है? आपने देखा होगा कि गेहूं का पेड़ होता है, ठीक है, मतलब जो खेत होते हैं, खेतों में गेहूं बोया हुआ होता है, तो जो गेहूं का पेड़ होता है तो उस गेहूं के पेड़ में एक ऊपर जो है बाली निकल कर आती है, ठीक है। अभी जो है इस समय आपको बाली आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। तो गेहूं की वह बाली आपको लेकर आनी। कितनी बाली लेकर आओगे? 7 गेहूं की बाली लेकर आनी है इस उपाय को करने के लिए, ठीक है। और 7 गेहूं की बाली महाशिवरात्रि के दिन लाने के बाद आपको 7 गेहूं की बाली अपने हाथ में रखकर अपने पूरे घर में घुमाकर, ठीक है, अपने पूरे घर में घुमाकर इसे पहुंचना है लेकर आपको शिव जी के मंदिर में, ठीक है। किस दिन? महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह। और अपने घर का मतलब नाम और अपना गोत्र बोलकर आपको इन 7 गेहूं की बाली को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। बस समर्पित करके भगवान से विनती करना है कि आपके घर में हमेशा प्रेम बना रहे। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा होगा वो समाप्त हो जाएगा और सभी लोग प्रेम से यहाँ पर रहने लगेंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगले उपाय की हम बात करते हैं, तो अगला उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर परिवार में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता ही रहता है, ठीक है। किसी को गंभीर रोग ने घेर कर रखा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो दोस्तों उस स्थान पर आपको महाशिवरात्रि के दिन यह छोटा सा विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। करना क्या है दोस्तों? इस उपाय में आपको लेना है 7 बेर। कितने लेने हैं? 7 बेर, है ना। एक बेर नहीं लेना, एक बेर आपको पहले वाले उपाय में लेना था, इसमें लेना है आपको 7 बेर। बेर आपको इस समय आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो 7 बेर महाशिवरात्रि के दिन लेकर आ जाइएगा। और 7 बेर लाने के बाद जो व्यक्ति बीमार है, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उसके ऊपर से एक बार इन 7 बेरों को घुमाकर आपको क्या करना है? महाशिवरात्रि के दिन दोपहर के 12 बजे भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। पर कब करना है? दोपहर के 12 बजे। महाशिवरात्रि का दिन देख लेना और दोपहर के 12 बजे ही आपको यह जो 7 बेर हैं उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाकर, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उसके ऊपर से घुमाकर मतलब जो है आपको यह शिव जी की शिवलिंग के ऊपर दोपहर के 12 बजे समर्पित कर देना है, ठीक है। और कुछ ही दिनों बाद आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। 3 महीने के अंदर वह व्यक्ति का जो भी मतलब बीमारी होगी, स्वास्थ्य खराब रहता होगा, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ज़रूर करके देखिए, बहुत ही यहाँ पर यह विशेष उपाय है। अब दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो वो ये है कि अगर आपकी कोई बहुत ही विशेष मनोकामना है और आप चाहते हैं कि वह विशेष मनोकामना पूर्ण हो ही जाए, तो दोस्तों आपको इस महाशिवरात्रि के दिन क्या करना है? एक चांदी का कोई कटोरी लेना है, चांदी का कोई बर्तन लेना है, ठीक है। क्या लेना है? एक चांदी की कोई कटोरी या बर्तन लेना है। उसमें आपको भरना है दूध। क्या भरना है? दूध, है ना। दूध भरने के बाद दोस्तों उसी दूध के अंदर आपको डालनी है एक बेलपत्री। यह सब पूरा काम आपको महाशिवरात्रि के दिन करना है, ठीक है। बेलपत्री आपने डाल दी उस दूध के अंदर। अब डालने के बाद दोस्तों क्या करना है? इस कटोरी को आपको क्या करना है कि अपने पूरे घर के चारों तरफ घुमा लेना है। कहाँ पर? अपने घर के पूरे चारों तरफ इस कटोरी को अपने सीधे हाथ के हथेली में लेकर घुमा लेना है, ठीक है। जो चांदी कटोरी आपने ली है इसको पूरे चारों तरफ घुमा लेना है। घुमाने के बाद दोस्तों क्या करना है कि जो आपने, सबसे पहली बात इस बात का ध्यान रखना, जो आपने दूध लिया है ना वो शुद्ध देसी गाय का होना चाहिए। उपाय तभी काम करेगा, ठीक है। चांदी की कटोरी में शुद्ध देसी गाय का घी डालकर उसमें एक बेलपत्री डालकर आपको चारों कोनों में अपने घर के घुमाकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में, ठीक है। कब पहुंचना है? दोपहर के 12 बजे या तो रात के 12 बजे, ठीक है। इसमें आपको 2 समय दिए गए हैं उपाय को करने के लिए, या तो दोपहर के 12 बजे आप इस उपाय कर लो या तो रात्रि के 12 बजे आप इस उपाय कर लो, ठीक है। तो दोपहर के 12 बजे आप आराम से इस उपाय को कर सकते हो, है ना। तो इस कटोरी को लेकर आप
पहुँच जाओ शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुँचने के बाद शिव जी के शिवलिंग के ऊपर यह दूध और ये बेलपत्र समर्पित कर दो, ठीक है। और अपनी मनोकामना अपने दिल से भगवान शिव जी से बोल दो। आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी कुछ ही समय में पूर्ण ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। तो ज़रूर करके देखो, बहुत ही ये विशेष उपाय है और ये सारे उपाय पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताए हैं और महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय हमने आपको ये बता दिए हैं, ठीक है। और इनका फल आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को व्रत ज़रूर रखना है, ठीक है। भले ही आप लोग 12 महीने की जो मासिक शिवरात्रि आती हैं उन पर व्रत नहीं रखते हैं, पर आप कोशिश करें कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत ज़रूर रखें। कैसा व्रत रखें? एक टाइम आप फलाहार कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश ये करें कि आप पूरे दिन जो है यहाँ पर मतलब आपकी जितनी आपके शरीर की क्षमता रहती है उस हिसाब से आप व्रत रखें। वैसे नियम के अनुसार आप चाहें तो एक टाइम फलाहार कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फलाहार जो होता है उसे कर जो है आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं, ठीक है। और व्रत को करते समय आपको हमेशा अपने मन में प्रेम रखना है, भाव रखना है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं बोलना है, अपने मुँह से कोई भी अपशब्द नहीं निकालना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और महाशिवरात्रि के दिन भले ही आप पूरे साल में भगवान शिव जी पर जल चढ़ाने ना जाते हो, पर महाशिवरात्रि के दिन 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, 1 सफ़ेद फूल, 1 चावल का दाना, 1 हरे मूंग का दाना, जो आपको मिल जाए वो लेकर ज़रूर जाना और भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर मन से दिल से समर्पित करके देखना। भगवान शिव आपको इतना कुछ प्रदान करेंगे, आपने कभी भी इसकी कल्पना नहीं करी होगी, ठीक है। तो ये सारी हमने विशेष बातें और विशेष उपाय हमने आपको बता दिए हैं। अब आपकी मर्ज़ी है आपको करना है कि नहीं करना है। इन सारे उपायों को करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यही सारे उपाय, विशेष बातें अगर आपको लिखित रूप के रूप में चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।